है। हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी नदियों की स्थिति में कोई खास सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, इसे आगे हम ध्यान से समझते हैं। केवल कुछ शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कुछ मशीनों द्वारा पानी में बहने वाले कचरे को हटा देने भर से नदियां साफ नहीं हो सकती। ये तो आम जनता को दिखाने के लिए सरकार का एक गिमिक भर है। इसे साफ करने के लिए एक बड़े अभियान के तहत काम करने की जरूरत है। नदियों में कचरा आने के बाद नहीं, बल्कि नदियों में मिलने वाले पॉल्यूशन के सोर्स पर ध्यान देना होगा। रास्ते भर में नदियों के पास के खेतों में प्रयोग होने वाली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब बारिश की पानी के साथ बहकर नदियों में मिल जाता है, जो नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। इससे निपटने के लिए नदियों के पास वाले कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। खेतों और नदियों के बीच पेड़ों और घास को लगाकर ग्रीन बफर जोन बनाया जाए, जिससे कम से कम फार्मिंग केमिकल नदियों में प्रवेश करे। इस ग्रीन बफर जोन से नदियों के किनारे मिट्टी का कटाव भी रुकता है और नदी की इकोसिस्टम भी सुधरती है। भारत में गांवों का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल गायब है। नदियों के रास्ते में पड़ने वाले गांवों के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, जिससे घरों का पानी डायरेक्ट नदियों में ना बहाया जाए। इसके अलावा कई जगह के गांव के नाले के पानी को एक जगह इकट्ठा कर वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसे साफ कर नदी में छोड़ा जाना चाहिए। नदियों के किनारे लगे छोटे छोटे लघु उद्योगों और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फैक्ट्रियों की समस्या होती है कि वो पानी को बिना ट्रीट किए डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं, क्योंकि उनके लिए महंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना मुश्किल होता है। बड़े उद्योग भी नियम का सही पालन नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार को निगरानी और व्यवस्था दोनों में सुधार करना पड़ेगा। शहरों का वेस्ट मैनेजमेंट भी सुधारना पड़ेगा, जिससे कूड़ा डायरेक्ट नदियों में ना जाए। धार्मिक गतिविधियों के नियम और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी पड़ेगी। प्लास्टिक वेस्टेज नदियों के लिए एक बड़ी समस्या है। जब इसे खुले में फेंका जाता है तो ये नदियों में पहुंच जाता है। रिवर फ्लड प्लेन पर बनाए गए अवैध कंस्ट्रक्शन और बस्तियों में सीवेज सिस्टम नहीं होता है। साथ ही ये नदी के नेचुरल फ्लो में भी बाधा डालते हैं। इससे नदी की सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ठीक ढंग से नहीं काम करती है। इससे बाढ़ का भी खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से नदी को साफ करने के लिए कई स्तर पर और कई वर्षों तक लॉन्ग विजनरी ऑनेस्ट अप्रोच लगाने पड़ेंगे, तभी नदियां साफ हो पाएगी।